Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is letters and application. पत्र तथा प्रार्थना पत्र, ये थ्रू आउट द क्लासेस आपकी हेल्प करने वाले हैं. आपको हमेशा ये लिखना आना चाहिए. सो यहाँ पे हम सीखते हैं कि हम लेटर वगैरह लिखते कैसे हैं. सो आज के कंप्यूटर के युग में संचार के विभिन्न प्रकार के साधनों की उपलब्धता के बावजूद लेटर राइटिंग का महत्व कम नहीं है. आज भी कई अवसरों पर हम अपने संबंधियों, मित्रों, अधिकारियों को लेटर लिखने की आवश्यकता होती है. तो लेटर लिखते समय हमें क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पत्र की भाषा हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए. संक्षिप्त रखिए. पत्र के बाईं ओर अपना पता लिखिए और पते के नीचे दिनांक भी ज़रूर लिखिए. बाईं ओर से ही जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है वहाँ उसे डियर, रिस्पेक्टेड या माय डियर से संबोधित कीजिए और उसके बाद कोमा अल्पविराम लगाइए. अगली लाइन से अपनी बात लिखनी आरंभ कीजिए. अंतिम पैराग्राफ के नीचे विथ रिगार्ड्स, विथ लव आदि लिखिए और अंत में बाई और योर्स के साथ जिसे आप पत्र लिख रहे हो अपना संबंध लिखकर नीचे अपना नाम जरूर लिखिए. सो दिस इज द बेसिक रूल विच वी हैव टू फॉलो ऑलवेज. ओके, सो नाउ फर्स्ट वन इज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी. हम फ्रेंड के लिए लेटर लिख रहे हैं बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए. सो दिस इज ये एड्रेस है 19 नेहरू एनक्लेव न्यू दिल्ली एंड डेट हम मेंशन कर सकते हैं डियर अनुज. यू विल बी ग्लैड टू नो, आपको खुशी होगी जान के दैट माई बर्थडे फॉल्स ऑन 15 जून. 15 जून को मेरा बर्थडे आ रहा है एंड आई एम थ्रोइंग अ पार्टी ऑन माई बर्थडे. मैं पार्टी दे रहा हूँ. सो यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन द पार्टी और टाइमिंग भी दे दिया 6 PM. विथ लव योर लविंगली फ्रेंड शौर्य. शौर्य ने ये लेटर लिखा है. सेकेंड लेटर है राइट अ लेटर टू योर अंकल. अंकल के लिए लिखो थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट. उन्होंने जो बर्थडे गिफ्ट दी उसके लिए थैंक यू. सो अगेन this 1/22 is a Shivaji Park, Agra is an address. Then we have, sorry, give me a second. Okay, this is an address. Then date. After this, dear uncle, thank you very much for the beautiful watch. उन्होंने वॉच दी गिफ्ट में तो थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल वॉच सेंट बाय यू ऑन माई बर्थडे. बर्थडे पे जो आपने मुझे भेजी थी. एंड ऑल माई फ्रेंड्स हैव लाइक्ड इट द वॉच. सारे दोस्तों को बहुत पसंद आई. पे माई रिगार्ड्स टू आंट, मेरी आंट के लिए मेरे रिगार्ड्स देना. योर अफेक्शनेटली और आप अपना नाम लिखिएगा. नेक्स्ट इज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. अपने दोस्त के लिए लेटर लिखो थैंकिंग हिम फॉर द एनसाइक्लोपीडिया. एनसाइक्लोपीडिया जो बुक होती है जिसमें किसी एक चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं. सेंट बाय हिम टू यू ऑन योर बर्थडे. आपके बर्थडे पे एनसाइक्लोपीडिया आपके लिए गिफ्ट दी है आपके दोस्त ने. अगेन एड्रेस आएगा, डेट आएगा, देन जिस दोस्त के लिए लिख रहे हैं उसका नाम डियर रोहित. आई वुड सिंसियरली लाइक टू थैंक यू. मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ वेरी मच. किसके लिए? फॉर द एनसाइक्लोपीडिया सेंट बाय यू, जो आपने भेजी कब? ऑन माई बर्थडे. सो ऑल माई फैमिली मेम्बर्स हैव लाइक्ड इट वेरी मच. हमारे फैमिली के सभी मेम्बर्स को वो बहुत पसंद आई. काइंडली कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू अंकल एंड आंट. अंकल एंड आंट के लिए मेरा प्यार. और योर्स लविंगली फ्रेंड, नाम दे दिया नीचे रवि द्विवेदी. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट विच वी हैव टू फॉलो ऑलवेज. ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. राइट अ लेटर टू योर फादर. फादर के लिए लेटर लिख रहे हैं रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड ₹1000. 1000 रुपये दे. क्यों? क्योंकि आपको किताबें खरीदनी है. परचेज सम बुक्स. तो यहाँ अगेन एड्रेस आ गया कि रूम नंबर 52 सहारा बॉयज़ हॉस्टल. कहाँ? हैदराबाद. डेट आ गई रिस्पेक्टेड फादर. सो आई एम क्वाइट वेल. मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ. एंड होप दैट यू विल ऑल्सो बी हेल्दी एंड हैप्पी. आप सब भी वहाँ स्वस्थ और खुश होंगे. आई नीड टू बाय सम बुक्स. मुझे कुछ किताबें खरीदनी है. एंड आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मनी. मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं. माई एग्जामिनेशन विल बिगिन इन मार्च. मेरे जो एग्ज़ाम है वो मार्च के महीने में शुरू होने वाले हैं. प्लीज़ सेंड मी 1000 रुपीज़ एट द अर्लीस्ट. और जल्द से जल्द आप 1000 रुपये भेजने की कोशिश करें. कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर. मदर के लिए मेरा रिगार्ड्स. योर लविंगली सन सुमित चौहान. नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस जो आप स्कूल में डे टू डे लाइफ में लेते होगे, लीव एप्लीकेशंस वगैरह. तो लेटर्स अपने सगे संबंधियों और मित्रों आदि को लिखे जाते हैं. जबकि एप्लीकेशंस हम किसे लिखते हैं? किसी अधिकारी को, प्रिंसिपल को, टीचर को, संपादक को, प्रधानाचार्य आदि को. तो एप्लीकेशन लिखते समय हमें ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि एप्लीकेशन की भाषा हमेशा स्पष्ट और संक्षिप्त मतलब शॉर्ट होनी चाहिए. बाईं ओर जिसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका नाम, पद तथा पता लिखिए. फिर
उसके पश्चात डेट लिखिए, डेट के नीचे बाई ओर से ही सर या मैडम लिख के कॉमा लगाना है। अगली लाइन में रिस्पेक्टफुली या विथ रिस्पेक्ट से हमें आरंभ करना है अपनी बात लिखना, और अंत में पोलाइटली विनम्र शब्द से जैसे काइंडली, प्लीज आदि लिखकर दूसरा पैराग्राफ हमें आरंभ करना है। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days ऐसा हम लिखते हैं ना नेक्स्ट लाइन में। नाउ बाई और नीचे हमें क्या लिखना है, योर्स ओबीडियंटली आदि लिखिए और उसके नीचे नाम तथा कक्षा लिखिए। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, प्रिंसिपल के लिए आप सिक लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो। सो टू द प्रिंसिपल, फिर आपके स्कूल का नेम आएगा, आपका स्कूल का एड्रेस कहाँ है, डेट सर, फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट से हम सेंटेंस शुरू करते हैं। आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट से मुझे बुखार है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर अ डे, इसलिए कृपया कर मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। नाउ थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, नाम हो गया पूर्वा श्रीवास्तव 7th बी। सेकेंड है राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव ड्यू टू अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, घर में आपको ज़रूरी काम आ गया इसलिए आप छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हो। तो अगेन प्रिंसिपल, स्कूल नेम रोहिणी दिल्ली हो गया, डेट, फिर अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, घर पे मुझे बहुत ज़रूरी काम है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल टुमारो, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आ पाऊंगा। काइंडली ग्रांट मी 1 day लीव, इसलिए मुझे कृपया कर एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फिर थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, जिसका जो भी नाम है, क्लास, सेक्शन मेंशन करोगे। सेकेंड है राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, मतलब फी माफ करने के लिए आप लेटर लिख रहे हो प्रिंसिपल को। सो अगेन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल बुरारी दिल्ली, डेट सर, नाउ रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माई फादर्स इनकम इज ओनली 2000 रुपीज़ पर मंथ, मेरे पिताजी की जो आय है वो 2000 रुपये महीने है, और सो ही इज़ अनेबल टू पे माई फी, इसलिए वो मेरी फ़ी भरने में असमर्थ हैं। तो काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, तो कृपया कर मेरी फीस माफ़ करने की कृपा करें। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली हर्ष, सेक्शन आ गया 7th C। नाउ एप्लीकेशन फॉर प्लेइंग अ मैच, अब आपको मैच खेलने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो टू द गेम्स टीचर लिखेंगे, कहाँ के हैं वो, सरस्वती विद्या मंदिर कानपुर, डेट एंड सर। रिस्पेक्टफुली वी बैक टू से दैट वी वांट टू प्ले अ फ्रेंडली 1 day क्रिकेट मैच, एक दिन का क्रिकेट मैच में स्टूडेंट्स के साथ विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑन, कब खेलना चाहते हैं, अप्रैल 15th को, और कब, मॉर्निंग 9 o'clock को, तो ये हमने मेंशन कर दिया। नाउ काइंडली अरेंज द मैच एंड ओबलाइज अस, हमारी हेल्प कीजिए और मैच एक अरेंज करने में हमारी हेल्प कीजिए। योर सिंसियरली स्टूडेंट काउंसिल और क्लास 7। नाउ एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ सिस्टर, फिर लीव एप्लीकेशन है, एक सिस्टर की मैरिज पार्टी हमें अटेंड करनी है। अगेन प्रिंसिपल आएंगे, टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, एड्रेस, जनवरी, मैडम, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट मैरिज ऑफ माई सिस्टर हैज़ बीन फिक्स्ड, मेरी बहन की शादी फिक्स की गई है फरवरी 3 को। सो आई विल बी अनेबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 4 days, मैं 4 दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, 4 दिनों की। सो थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली रमन, क्लास 7th B। नाउ दीज आर द लेटर्स एप्लीकेशंस फॉर्मेट। नाउ नेक्स्ट यू हैव द एक्सरसाइज पार्ट विच यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ, ये सारे लेटर्स और एप्लीकेशंस आपको अपने आप खुद से लिखने हैं। जैसे फर्स्ट में आपको अपने पिताजी से 1000 रुपये भेजने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखना है। सेकंड में अपने छोटे भाई को पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते हुए एक पत्र लिखना है। बीमारी के लिए 4 दिन का अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रधान आचार्य दैट मीन्स प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखना है। फिर अपने मित्र को पत्र लिखना है क्योंकि भाई की शादी में आने के लिए इनविटेशन देना है। फिर 5th वाले में आपको अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी जन्मदिन पार्टी में बुलाने के लिए निमंत्रण देना है। फिर आप नेक्स्ट में आपको, आप हॉस्टल में रहते हो, आपको अपने पिताजी को लेटर लिखना है कि वो आपके लिए पैसे भेजें। फिर 7th में आपको अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को, आपका मित्र जो है वो परीक्षा में पास कर गया है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए लेटर लिखना है। नेक्स्ट है कि घर पर कुछ आवश्यक कार्य के कारण आप अगेन 2 days अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, हमने देखा है ना एप्लीकेशन, सेम आपको 2 दिन के लिए लिखना है। नेक्स्ट आपको दंड माफ़ी देने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है।
कि जो भी फ़ाइन है, जो भी फ़ाइन लगते हैं स्कूल में उसके लिए कि वो फ़ाइन माफ़ कर दीजिए, उसके लिए लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, सॉरी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ आपको एनसाइक्लोपीडिया प्रेजेंट आपको गिफ्ट दिया आपके दोस्त ने, तो आपको उसका धन्यवाद करते हुए उसके लिए लेटर लिखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, लेटर एंड एप्लीकेशन। इस तरीके से यही फॉर्मेट आपको हमेशा फॉलो करना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये सारे लेटर्स और एप्लीकेशन ज़रूर लिख कर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा लिख पा रहे हो या आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।